क्यों उसके फुप्पा हम हैं या उसकी लौंडिया को लेकर भाग गए? इतना बुरा शब्द मेरे मुंह से निकलवा रहे हो हैं? अरे किसान है, हम सरकार से लड़ रहे हैं, हम सरकार से अपनी बात कर रहे हैं और बराबर में सारे कुत्ते भौंकना शुरू कर देते हैं। बीजेपी के थे ना, भूतपूर्व विधायक बीजेपी के थे ना। अरे मैं कह रहा हूँ सारे आसाराम और राम रहीम के चेले हैं ये। तो ये तो बलात्कारी, लड़की छेड़ने वाले, हत्या वाले, जितने गुंडे बदमाश हैं वो सारे इसमें। नमस्कार, आपका स्वागत है ब्रेकिंग इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद है जो कि किसान आंदोलन का हिस्सा है और लगातार जो है सोशल मीडिया की सेंसेशन बनी हुई है। मैं आपका स्वागत करता हूं ब्रेकिंग इंडिया पर। और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में जो सीजीआई की सुनवाई हुई है, सीजीआई ने जो फटकार लगाई है सरकार पर, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही लगाई। इन्हें इतनी बुद्धि नहीं है कि ये कोर्ट का काम नहीं है। बार बार ये भागते हैं, कोर्ट में चले जाते हैं, कोर्ट का समय बर्बाद करते हैं। कितना कीमती समय है सुप्रीम कोर्ट के पास, उसको इतने अहम निर्णय लेने होते हैं और ये जरा सी बात पे सरकार भागती है और सीधा कोर्ट भाग जाते हैं। बहुत अच्छा निर्णय सुप्रीम कोर्ट का, धन्यवाद सुप्रीम कोर्ट के जज का। और न्यायालय का तो सम्मान करते ही हैं, सभी लोग करते हैं। शायद हमें लगता है ये सरकार सम्मान नहीं करती है। बहुत अच्छी फटकार लगाई, उससे सब देशवासी सब खुश हैं कि ऐसा होना भी चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि या तो आप इनको वापस ले लो या जो कुछ प्रावधान करना चाह रहे हो वो कर दो, लेकिन ये वरना हमें इसमें दखलंदाजी देनी पड़ेगी। नहीं, देखिए मैं सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध करूंगा, जो एक छोटा किसान होने के नाते, कि सुप्रीम कोर्ट माननीय न्यायालय इसमें जो है बिल्कुल दखलंदाजी ना दे, क्योंकि ये संसद में कानून बना है। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट तो किसानों के साथ में ही नजर आ रहा है। उसका धन्यवाद करें हम, उसको पता है लेकिन कि देश का अन्नदाता। बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से कहा गया है कि वापस तो नहीं जाते ऐसे बिल। क्यों नहीं जाते? अरे जब वो SC/ST बिल था उसे तो सुप्रीम कोर्ट ने में जाके सुप्रीम कोर्ट ने किया था और उसे इन्होंने उसमें संसद में लाके उसे खारिज किया। इन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना की थी। तो वो संसद से बनते हैं, संसद में खारिज होंगे और करना पड़ेगा। जब तक देश का किसान जिंदा है ये बिल वापस होंगे, वरना हर किसान जो है अर्थी पे लेट के जाएगा अपने अपने आंदोलन क्षेत्र से। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जिस तरीके से जब तक आंदोलन चलता है या तो बिल पर रोक लगा दी जाए, ये जो है कहीं ना कहीं किसानों के हित में नहीं है, बिल पर रोक लगा दी जाए, तब उसके बाद सुनवाई कर ली जाए। नहीं, सुप्रीम कोर्ट की बात, आप जब सुप्रीम कोर्ट एक निर्णय दे चुका है एक बार, उसने कहा है कि सरकार देखेगी, तो ये सबसे बड़ी किसानों की भी और इस देश के अन्नदाता नहीं देख रही है। सरकार क्यों नहीं देख रही है? अरे सरकार कैसे देखेगी? अडानी अंबानी से दलाली खा रखी है, दलाल मारे उसके, वे मारेंगे उसके मालिक, इसलिए नहीं वो पीछे हट रही। और आज नहीं तो कल या दलाल मारेंगे, अगर वापस नहीं लिया तो किसान मारेंगे। तो दोनों तरफ से सरकार फंसी हुई है, समय लगेगा, बैक जाएगी और ये बिल वापस होंगे। 15 तारीख के बाद जो है लग रहा है आपको 15 तारीख के में कोई सुनवाई निकलेगी, कुछ मतलब हल निकलेगा कुछ बातों पर? ना, कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा अभी। मतलब एक और तारीख? अरे एक नहीं, ये तो सबसे बड़ा तो सुप्रीम कोर्ट महोदय को दिखा रहे हैं हम और देश की जनता को दिखा रहे हैं। और देश की जनता छोड़ पूरी दुनिया देख रही है कि किसानों के खिलाफ एक FIR नहीं और तारीख पे तारीख लग रही। भाई अब जाना तो मजबूरी है, तारीख लगी है, नहीं तो गैर जमानती वारंट हो जाएंगे। तो इसलिए तारीख पे हमारे सब जाते हैं, लगाने दो तारीख। राजस्थान के विधायक ने कहा है कि, और जो भाजपा के महामंत्री भी हैं वहाँ पर और विधायक भी हैं, उन्होंने कहा है कि षड्यंत्र रचा जा रहा है किसानों की तरफ से, इसको तत्काल रूप से हटा दिया जाए यहाँ से। क्यों उसके फुप्पा हम हैं या उसकी लौंडिया को लेकर भाग गए? इतना बुरा शब्द मेरे मुंह से निकलवा रहे हो हैं? अरे किसान है, हम सरकार से लड़ रहे हैं, हम सरकार से अपनी बात कर रहे हैं और बराबर में सारे कुत्ते भौंकना शुरू कर देते हैं। उन्होंने कहा है कि बर्ड फ्लू फैलाने का ये देश में और ज़्यादा फैला देंगे। अब हम जानवर हैं, पक्षी हैं, क्या हैं जो बर्ड फ्लू हमसे फैलेगा? अरे शुक्र मना जिस दिन से देश का किसान राजधानी के चारों तरफ आके पड़ा है, देश से कोरोना गायब हो गया। ये शुक्र मनाए सरकार, वरना अगर हम कोरोना फैलाना शुरू करते ना तो सारे साल तक संसद खाली हो चुकी होती, सारे मंत्री मर चुके होते।
तो फिर ये भाजपा की तरफ से क्यों बार बार इस तरीके से विवादित बयान दे दिए जाते हैं? किसानों को ही कहीं ना कहीं गुनहगार ठहरा दिया जाता है, कह रहे हैं कि वहाँ से हटा दी जाए, बर्ड फ्लू फैलाने का षड्यंत्र है और इसमें जो है चिकन परोसा जा रहा है। उसने भेजा था चिकन है? अरे वे मुर्गे इसके फार्म से आए, कौन सा कटा आया, कौन सा आया, या इसके बाप का होटल खुल रहा जिसमें यहाँ बिक रहा है? एक बदनाम नाम क्या उस विधायक का, जरा पता है क्या थोड़ा नाम? मदन दिलावर। दिलावर कौन हो भाई ये? मदन दिलावर। अरे ओ मदन दिलावर, आँख खोल के सुन ले, उत्तर प्रदेश का किसान बोल रहा, तेरी माँ ने दूध पिलाया और तेरे फार्म में चिकन हो, मैं खाता ना हूँ, पर लिए ये अगर तू लाओगा तो मैं खाऊंगा, देखूँ कितना सारा बर्ड फ्लू हो गया है। और अगर नहीं लाया तो तू अपनी माँ अपने बाप की औलाद नहीं है। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि इस कहीं न कहीं आंदोलन में बदमाश आतंकवादी भी छुपे हो सकते हैं, इसे खतरा है, ये है वो, लेकिन हल की बात नहीं की। केंद्र से गुजारिश की है कि हटा दिया जाए। कौन है यो? इस देश का प्रधानमंत्री है या राष्ट्रपति बना दिया इन्होंने? महामहिम राष्ट्रपति बना दिया क्या ये आदेश कर रहा? अरे कुत्ते, तेरी सीट भी अब के ना रहे। और हमने एक कहावत है, ऐसे कुत्ते भौंकते रहते हैं और हाथी ऐसे निकल के चला जाता। तो ये जो किसान है ना, ये हाथी है, मस्त चाल पे आया है। अब हमें कुछ नहीं देखना, आके बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने देख लिया ना, कितनी शांत 45, 46, 47 दिन हो गए, 62, 63 हमारी शहादत हो चुकी हैं, हम फिर भी शांत बैठे। कौन सा हमने सरकारी संपत्ति का एक नुकसान पहुंचाया? सारे पुलिस पुलिस फोर्स लगा रखी है, वो हमारे बीच ऐसे घूमती है जैसे हमारे बेटे घूम रहे हो, हमने तब भी कुछ नहीं किया। और ये अगर हमारे बीच आतंकवादी हैं, असामाजिक तत्व हैं, तो इनकी खुफिया विभाग कहाँ है? अरे ओ भाई ढोंगी बाबा, उत्तर प्रदेश वाले, देखिए तेरा वो कह रहा है यहाँ से आतंकवादी घुस के कहीं है, तो तेरी खुफिया एजेंसी क्या कर रही है? इस्तीफा दे अगर तेरे पे आतंकवादी नहीं पकड़े गए। हम ही पकड़ते हैं उन्हें, और जो इसको भी पकड़ते हैं वो क्या करे, वही बीजेपी का कुत्ता निकलता है। उत्तर प्रदेश में तो विधायक जी पिटे, वो कौन थे? बीजेपी के थे ना, भूतपूर्व विधायक बीजेपी के थे ना। अरे मैं कह रहा हूँ, सारे आसाराम और राम रहीम के चेले हैं ये। तो ये तो बलात्कारी, लड़की छेड़ने वाले, हत्या वाले, जितने गुंडे बदमाश हैं वो सारे इसमें हैं। और मोदी जी जब पहली बार संसद गए थे, उससे पहले उन्होंने बयान दिया था कि मैं 1 साल के अंदर संसद को अपराधी मुक्त कर दूंगा। बहुत अच्छा लगा था। और जब 1 साल बाद देखा तो देश के जितने अपराधी थे वे सारे संसद में आ गए। प्रधानमंत्री जो कहते हैं उसका उल्टा करते हैं। तो क्या मतलब बीजेपी में सब जो पाप धोने आते हैं, जो दूसरी पार्टी में गुंडे होते हैं बीजेपी में आके वो? भाई इनके पास वो वॉशिंग मशीन है, इनके पास वो वॉशिंग मशीन है कि अगर बीजेपी से बाहर रहोगे तो तुम चोर हो, बदमाश हो, ईडी आ जाएगी, पीडी आ जाएगी, सीबीआई आ जाएगी। और इनके चले जाओ, इनके तो दामाद बन जावे जाते ही, ना कुछ आते, ना ईडी आती, ना कुछ आता।